हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। कोस्ट गार्ड जो है नाविक एग्जाम के लिए गाइस प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चंस में मैथ के करा रहा हूँ, इनको करो। सेक्शन 1 जीडी एनडीबी दोनों के अंदर आते हैं और ये इनकी लेवल देखना कैसी है। ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए टाइप के हैं। इनमें 10 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और मैं आपसे ये कहूँगा ना कि इसमें आप 6 कम से कम सही करके दिखाओ, ठीक है। अगर आपके 6-5 भी सही नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, 10 में, तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है और कॉन्सेप्ट के लिए आप रक्षक 2.0 बैच में ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। क्वेश्चंस के लेवल में जो आज लेके आया हूँ वो मॉडरेट टू इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर वो भी आपसे नहीं बनते तो इसका मतलब आपका आपका एग्जाम क्रैक बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसलिए आप जितना जल्द से जल्द बैच ज्वाइन करके पढ़ना शुरू कर दोगे आपके लिए बेस्ट रहेगा। अदरवाइज एग्जाम के बाद आप खुद को कोसोगे कि क्यों नहीं हमने पढ़ा टाइम रहते हुए, ठीक है। इस बैच के अंदर मैं आपको सेक्शन 1 की रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, साइंस सबकी क्लासेस करा चुका हूँ, ठीक है। इस बैच में आपको जीडी एंड डीबी दोनों की मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो ये बैच आपके लिए बेस्ट नहीं, सबसे बेस्ट है। जस्ट 633 के अंदर सब कुछ आपको मिल जाता है। जो हमारी 280 रुपीज़ की अलग से पीडीएफ मिलती है ना, वो भी इस बैच के अंदर मिल रहा है। जो हमारा ये जो नया मॉक टेस्ट लॉन्च हुआ है 113 रुपये की जीडी की, 113 रुपये डीबी की, ये दोनों मॉक टेस्ट इस बैच के अंदर मिल रहा है और क्लासेस तो मिल ही रहा है रिकॉर्डेड फॉर्म में। अगर कोई बच्चा बैचेस नहीं ज्वाइन करना चाहता है या फिर प्रिपरेशन ठीक है तो वो जीडी की भी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकता है 113 रुपीज़ में। एंड डीबी की जो भी ब्रांच के लिए उसने भरा है, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो। ये 113 है, 633 नहीं, इस बैच की प्राइसेस, ठीक है। मॉक टेस्ट की प्राइसेस जीडी या डीबी लॉन्च हो चुकी है, न्यू मॉक है, बिल्कुल भी फ्रेश। आप जाओ, मॉक टेस्ट दो और अपनी प्रिपरेशन को चेक करो, अपनी प्रिपरेशन कैसी हो चुकी है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में। एग्जाम में भी उतने ही आएंगे क्योंकि क्वेश्चंस मैंने एग्जाम के लेवल के जाके सेट कर रखे हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। कहोगे हैं पागल बना रहे हो, एग्जाम में इतने डिफिकल्ट देगा, एग्जाम में पॉसिबल है इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना? अरे भाई, इसको मल्टीप्लाई करना क्यों है आपको? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, करना क्यों चाहते हो आप इसको मल्टीप्लाई? क्या मैं कर पाऊंगा? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको करूंगा, इतने को करूंगा, फिर इसको मैं करूंगा, इसको मैं करूंगा, तो फिर टाइम बचेगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और नीचे एक 7 क्वेश्चन को बनाने का टाइम एक सिंगल क्वेश्चन ले जाएगा। तो इसीलिए यूज करो अलजेब्रा का फॉर्मूला। ये देखो, ये कह रहा है 0.09, इसकी वैल्यू a मान लो, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। फिर सेकेंड नंबर पे 0.04, इसकी वैल्यू b मान लो, तो बच्चा ये हो गया हमारा b स्क्वायर। और देखो फिर हमारा 0.16, इसको c मान लो, तो ये बच्चा हमारा हो गया c स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो 2ab आ गया, फिर देखो 2bc आ गया, फिर देखो 2ca आ गया। अब नीचे देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 0.09 डेट इज a। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 0.2 इंटू 0.2 को तो मिलेगा 0.04 डेट इज b। 0.4 को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 0.16 डेट इज c। देखो नीचे ए बी सी आ गया, a प्लस बी प्लस सी, और ऊपर क्या मिल गया अपने को, a स्क्वायर। ऊपर क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, या फिर ac, जो भी कह रहे हो। और नीचे मिल गया a प्लस बी प्लस सी। तो बच्चा ये किस चीज का फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मिल गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। तो नीचे एक है और ऊपर में 2 है, तो ऊपर का एक कट गया तो मिला मेरे को a प्लस बी प्लस सी। तो मैं a की जगह पर लिखूंगा 0.09 प्लस b की जगह लिखूंगा 0.04 प्लस c की जगह लिखूंगा 0.16। अब इतने छोटे से इक्वेशंस को मैं जोड़ सकता हूं तो मेरे को मिल जाएगा 0.29। इस सवाल को देखो हम 1 मिनट के अंदर कर लेंगे, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर हमारी कैलकुलेशन की स्पीड ठीक हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करो तब जाके एग्जाम क्रैक होने वाला है, क्योंकि पिछली बार आप देख सकते थे एग्जाम का लेवल कैसा था, दिमाग खिला दिया था लोगों का, ठीक है भाई। चलो आगे देखो, ये सवाल क्या कह रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है ठीक है, आपसे यही पूछ रहा है ना। तो बच्चा एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर करूँ तो क्या मिलेगा वैल्यू, मेरे को 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको ना 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं? बोलोगे हाँ सर, तो मैं 9 हटा देता हूँ, मैं 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ। मैं ऊपर नीचे दोनों को सेम फॉर्म में लाना चाहता हूँ, तो बोलोगे इससे क्या मिला मेरे को, तो मेरे को ऊपर में मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी,
ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, बटा में क्या है मेरा एक्स माइनस वन, माइनस वहां पे भी मैं सेम काम करूंगा, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। तो मेरा एक्स माइनस वन कट गया, एक्स माइनस थ्री कट गया। अब क्या बचा मेरा, बचा एक्स प्लस वन बचा मेरा यहाँ का, ठीक है। ये माइनस का साइन दोगे आप, तो यहाँ पे बचा था एक्स प्लस थ्री, तो भाई प्लस सब माइनस में बदल जाएगा, बीच में माइनस आ रहा है। अब देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, बचा एक माइनस तीन डेट इज माइनस टू। ये क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल था क्या, बोलोगे ना, प्यारा सा तो सवाल था, खाली अलजबरा आना चाहिए। अगर अलजबरा ही नहीं आएगा तो फिर कैसे बनेगा ये सब सवाल, और जब ये सब सवाल ही नहीं बनेगा तो सेक्शन वन में अच्छा स्कोर कैसे होगा, और जब सेक्शन वन में अच्छा स्कोर ही नहीं होगा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तुम फालतू के पैसे वेस्ट करते रह जाओगे 5 बार 6 बार वैकेंसी में भरते भरते। तो इसलिए प्रिपरेशन एक बार करो, बढ़िया से करो। अब ये तो प्यारा सा सवाल है, 30 सेकेंड्स में कर लोगे आप सवाल को पढ़ने के बाद। 2 वर्ष पूर्व एक छोटे शहर की जनसंख्या 60,000 थी, ठीक है। पहले साल में क्या हुआ, 5% की वृद्धि हुई। फिर दूसरा साल क्या हुआ ना, महामारी आया और दूसरे साल में 10% की कमी आ गई, मर गए होंगे लोग वहां पे। इसकी वर्तमान जनसंख्या जो है ना 2 वर्ष के बाद क्या थी भाई, पहली बात क्या थी, पहले हमारे पास 60,000 लोग थे, फिर दूसरे साल ना लोगों को इच्छा हुआ बाल बच्चा पैदा करो तो 5% इंक्रीज हो गया, तो 5% इंक्रीज बोले तो 105/100। फिर तीसरे साल क्या हुआ, कोरोना महामारी आ गया, फिर लोग मर गए 10%, तो कितने बचे अब 90%। ठीक है, अब मेरा ये 2 जीरो, मेरा ये 2 जीरो, 4 जीरो ना यहां से इन चारों जीरो को कटा देगा। अब ये मेरा क्या बच गया बच्चा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 5 30 इंटू 6 इंटू 90, तो मतलब मेरे एंड में 2 जीरो होने चाहिए। ये तो श्योर है, बोलोगे इससे क्या, सबके एंड में 2 जीरो है। अब ये 9 इंटू 3 करोगे ना तो यूनिट डिजिट मेरे को 7 मिलने वाला है, तो 2 जीरो के बाद 7 ना इन दोनों के अंदर है, तो थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा। पूरा करो, 9 तिया 27, 9 छके 54, 2 56, तो 56,700। ठीक है, चलो बाकी देखते हैं। अब डायरेक्टली ना 105 को 90 से करते, इसको भी 6 से कर सकते थे, कैसे भी कर सकते थे, लेकिन हाँ 90 इंटू 6 कर देते ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता गुना का चिन्ह। एग्जाम के लिए छोटी छोटी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है ना तो फिर प्रेशर क्रिएट कर देती है। जितना सिंपल वे में चीजों को करोगे बेटर रहेगा। आगे देखो, यदि कोई वस्तु किशमिश को 320 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदता है, उसे 6 रुपीज प्रति 25 ग्राम, अच्छा 6 रुपये में 25 ग्राम बेचता है, तो उसका लाभ बताओ। अब देखो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी बच्चा, 320 रुपीज पर केजी। अब यहाँ पे केजी में है, ठीक है, और यहाँ पे सेल कर रहा है ग्राम में 25 ग्राम को, तो भाई सेलिंग प्राइस बताओ उसकी क्या है, 6 रुपीज पर ग्राम। तो ये मेरे को, मैं 1 ग्राम का वैल्यू निकला तो मैं 1000 ग्राम का निकालूंगा, तभी ना 1000 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 25 से 40 बार में कटेगा, मतलब 240 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसको बेचा गया। तो भाई हमको 40 रुपीज के लॉस हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया, 40 रुपीज का लॉस हो गया। तो पहली बात तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लो कि प्रॉफिट मेरे को हुआ ही नहीं, या तो 20% का लॉस या तो 25% का लॉस। तो ये 40 कितना है, 320 का। तो लॉस का परसेंट कैसे निकालते हैं, जितना लॉस हुआ वो बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो मेरा 0 0 कट जाएगा, ये 4 से 8 बार में कटेगा। ठीक है, और आप यहां से 4 8 32, ठीक है, और यहां से अगर मैं कटाऊं इसको तो 4 दूनी 8, और ये 25 बार में कटेगा। इसके अंदर ना समथिंग एरर हमने कर दिया है, रुको, क्या एरर, 40 रुपीज का नहीं यार, 80 रुपए का नुकसान लॉस हुआ है ना। मैंने यहीं पे कहा कि मैं कहाँ पे एरर कर रहा हूँ, जो उसमें मैं बोलता गया 80 रुपीज का लॉस हुआ है ना अपने को, 40 रुपीज की नहीं, तो फिर ये गलत आंसर दे देगा। 80 रुपए का नुकसान हुआ, 320 में खरीदा, 240 में क्या किया, सेल किया, तो मेरे को 80 बटा 320 करना था इंटू 100, ये 4 बार में कटेगा और यहाँ से ये 25 बार में कटेगा। तो लॉस का प्रतिशत जो था बच्चा अपना 25% था, तो 25% का नुकसान करा बैठे हम। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर कह रहा है त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ACD इज इक्वल टू 127 डिग्री। यदि ABC 35 डिग्री है तो एंगल BAC ज्ञात करो। BAC का मतलब क्या, ABC का मतलब क्या, ACD का मतलब क्या। सबसे पहले इसमें कौन सा एंगल को बोल रहे हैं, ये को बोल रहे हैं कि देखो एक ट्रायंगल मैं बना दूं अगर ABC, और मैं लिखता हूं एंगल ACB,
इसका मतलब क्या है, मैं किसको बोल रहा हूँ, ए को बोल रहा हूँ, बी को बोल रहा हूँ, सी को, किसको, अरे भैया जो बीच में है ना मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं एंगल सी के बारे में बात कर रहा हूँ। लाइक इसके अंदर ए सी डी है ना, अगर ये ए सी डी, तो मैं यहाँ पे ए डी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सी को बोल रहा हूँ। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अभी शुरू से देखते हैं। इनर ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है आपका एबीसी, ठीक है। मेरा क्या ट्रायंगल है बच्चा, एबीसी। ये चीज समझा दिया मैंने, एंगल का मतलब क्या होता है, बीच में जो लिखा है उसको काउंट करेंगे। अब कह रहा है बीसी साइड बीसी इज प्रोड्यूस टू डी। अब बीसी को ना डी तक तुम ले जाओ, ठीक है। एंड ए सी डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। ए सी डी ये जो बाहरी एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ये हो गया हमारा 127 डिग्री। ओके, कह रहा है एबीसी 35 है, तो मतलब बी की वैल्यू 35 है। तो कह रहा है ना कि आपसे बी ए सी फाइंड आउट करो, ठीक है, बी ए सी फाइंड आउट करो, तो मतलब इसे ए की वैल्यू निकालो आप। अरे भाई कितना आसान है ना। अब देखो, अगर मान लो ये कोई लाइन है ना, ध्यान से सुनना, बी सी बी डी कोई लाइन है और इसके ऊपर सी कोई बिंदु है। अगर इस एंगल की वैल्यू 127 है ना, तो इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी होती है, पूरा एक लाइन की पूरे एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। और मैं इसको काट के ये बोलूं कि ये 27 है, तो इधर का कितना होगा, बोलोगे सिंपल है महाराज, 180 में से 227 घटा दो, जितना होगा। हम क्या कर सकते हैं, इसको 43 डिग्री को क्या कर सकते हैं, सॉरी 63 हो, हमारा यहाँ पे 53 हो जाएगा ना ये, ठीक है। 53 डिग्री हमारा हो जाएगा इधर का एंगल। तो वही काम इसके अंदर करो ना, तो ये क्या हो जाएगा 53। क्यों भाई, मैं अगर फिर से 53 और 127 को ऐड करूंगा तो 180 हो जाएगा। ओके, अब मेरा देखो, इंटीरियर सी का वैल्यू मिल गया मेरे को, बी का वैल्यू मिल गया मेरे को, मेरे से ए का पूछा गया। तो अच्छा ए बी सी बराबर कितना होता है, बोलोगे 180 डिग्री। तो इसके अंदर तुमको बी पता है, सी पता है, तो ए निकाल लो ना, 35 पता है, 53 पता है, 180 में घटा लो, तो 180 में से घटा लो 88, ये क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 92 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में से हमारा बिल्कुल भी सही है, ठीक है। चलो, चीज़ें काफ़ी हद तक इजी थी। अगर आपने ज्योमेट्री को पढ़ा होगा इस तरीके से, ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल को बेसिक से पढ़ा होगा, तो चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होगा अगर आपको, तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। आगे देखो, लड़का को भगा देते हैं। कहाँ पर भगाते हैं बच्चा, एक लड़का साइकिल से ना अपने घर और स्कूल के बीच की एक निश्चित दूरी तय करता है। ओके, 15 किलोमीटर पर आवर की औसत स्पीड से चलते हुए 10 मिनट की देरी हो जाती है। हालांकि अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। बहुत सही है। तो उसके घर से स्कूल की डिस्टेंस बताओ। देखो, मान लो ये इसका होम है, ये इसका स्कूल है, ठीक है। ये इंसान ना घर से स्कूल जा रहा है अपने, अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो ना 10 मिनट डिले करता है, मतलब टाइम में क्या कर रहा है, 10 मिनट ऐड कर दे रहा है, वो ज्यादा ले ले रहा है। लेकिन वो स्पीड बढ़ा के अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है ना, तो टाइम बचा लेता है 5 मिनट। ओके, ये समझना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस अपने को पता नहीं है, अगर तो क्या स्पीड था क्या टाइम था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो बच्चा पहला स्पीड था मेरा 15, टाइम हमको पता नहीं है, तो जो भी टाइम था उसमें 10 मिनट डिले कर रहा था, 10 मिनट जोड़ लो। और हम 60 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये मिनट में है ना, तो मेरे को घंटे में बदलने की जरूरत है। अब दूसरी कंडीशन क्या है बच्चा, दूसरे में भी वही होगा ना, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड भले बढ़ा लो टाइम घटा लो, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहेगा। तो 20 की स्पीड से जाएगा तो इस बार टाइम 5 मिनट बचा ले रहा है वो, तो 60 से कर लेंगे। बाय द वे 60 रखने का कोई मतलब नहीं रहता है, दोनों साइड कट जाता है, 5 3 एंड 5 4 ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3t प्लस 30 एंड ये हो जाएगा 4t माइनस 20। अब ये t इधर ले आओ और 20 उधर ले जाओ, तो t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 50। बोलोगे 50 क्यों सर, अरे बच्चा ये माइनस 20 है तो इधर जाके 30 के साथ प्लस हो जाएगा ना। ओके, तो मेरी टाइम की वैल्यू 50 हो गई, तो हम किसी एक साइड में t की वैल्यू रख देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमारा स्पीड है 15 और हमारा टाइम कितना है 50 प्लस 10 बाई 60। ओके, तो ये हमारा कट जाएगा 60 60, तो बचेगा 15 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इस सवाल को बनाओ। इस सवाल को अगर बनाओगे तो इसमें क्या है, कुछ है, बोलोगे कुछ है तभी ना इस क्वेश्चन को दिया गया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन दिया थोड़ी गया था। अब देखो यू समझ लो ना, इन दोनों का पावर सेम है, एंगल देखो सेम है, एंगल देखो बच्चा सेम है, ठीक है, साइन कॉस में, तो समझ लेना ना इसकी वैल्यू 1 होने वाली है।
इसकी वैल्यू 1 होने वाली है। इसका मतलब क्यों, ये हो जाएगा डायरेक्टली 4 लिखो, -6 लिखो, 8 रखो, 8 4 12 -6 बराबर 6। सियावर रामचंद्र की जय। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बोलोगे मास्टर थोड़ा शराफत से बता दो, नौटंकी मत करो। ठीक है, आ जाओ शराफत से बात कर लेते हैं। बच्चा एंगल हर जगह हमारा ए है, मतलब थीटा की वैल्यू हर जगह बराबर होने वाली है। तो मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री क्यों ना रख दूं। इससे मेरे को क्या फायदा होगा, मेरे को इससे फायदा होगा, क्या फायदा होगा, देखो बच्चा साइन 0 की वैल्यू मेरे को क्या हो जाती है 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। ओके, तो मैं यहाँ पे 0 कर सकता हूँ, यहाँ 1 कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 0 कर सकता हूँ, यहाँ 1 कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या मिलेगा, अब ये 1 प्लस क्या मिलेगा 0, मेरे को 1 ही मिलेगा, -6 1 प्लस 0 क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, +8, तो बतिया वही हो गया। काहे टेंशन नहीं आ रहे थे आप। अगेन मेरे को 6 मिल गया। थीटा का वैल्यू रख लो, कुछ भी थीटा का वैल्यू रख के निकालने की कोशिश करो, आंसर सेम आएगा। लेकिन जो चीज़ इजीली निकल जा रही है उनको रखो ना, काहे हम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे इसको। आगे आ जाओ। फिर कह रहा है एक संख्या को 78 से डिवाइड करने पर ना भागफल 280 और शेष 0 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल का मान ज्ञात करो। शेषफल का मान ज्ञात करना है, अभी कर देंगे भाई। पहली बात वो नंबर क्या है ये बताओ मेरे को, जिस चीज को आप डिवाइड दे रहे हो। तो हम क्या करते हैं, अगर हम 68 से x को डिवाइड कर रहे हैं, हमारा क्या आ रहा है, क्वेटियंट हमारा 280 आ रहा है, रिमाइंडेंट हमारा 0 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइजर जो का है, आप क्या करोगे, क्वेश्चन को आप क्या करोगे, इनके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे एंड रिमाइंडर जोड़ लोगे, तो ये वैल्यू मेरे को मिलेगा। तो मेरा रिमाइंडर कुछ है ही नहीं, तो जोड़ना क्या है, तो मेरा ये नंबर आ गया 678 इंटू 280। तो क्या मैं इसको सॉल्व करूंगा, हट, कौन सॉल्व करेगा। अब मैं इसको डायरेक्टली ना 65 से डिवाइड करके देखने की कोशिश करूंगा, क्या मेरा वो डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो जाए, कोई एक डिजिट पूरा पूरा कट के मिल जाए, इसका मतलब मेरे को रिमाइंडर नहीं मिलने वाला है कुछ भी। ठीक है, तो 13 से 5 बार में कटेगा। ठीक है, 13 6 78, ये 5 से कटाओगे 5 25, 5 6 30, तो 36 6 5 30, 3 33, मतलब 336 बार में ये कट गया। मतलब ये इसको डिवाइड दे दे रहा है 65। जब डिवाइड दे दे रहा है कंप्लीटली, 336 हमारा क्या मिल रहा है, भागफल मिल रहा है, क्वोशिएंट मिल रहा है। तो इसका मतलब शेषफल कुछ नहीं मिलने वाला, रिमाइंडर 0 मिलने वाला है। सिंपल, बस आगे बढ़ो। 9 नंबर देखो, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चा देखो, इसमें मैं क्या ही बोलूं, अगर ए की वैल्यू मेरे को एक साइड की वैल्यू ये है, तो मेरा एरिया क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू ए स्क्वायर। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है पूरे मॉक का ये। अब 22 इंटू 22 में करना चाहूं तो 2 बार में 11 कटेगा, 2 बार में 11 मतलब 121 √3। इस सवाल में कुछ था ही नहीं जैसा आप सोच रहे थे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखो, 51 एंड 77 के बीच आने वाली संख्याओं का, आने वाली अभाज्य संख्याओं का, ठीक है, जो प्राइम नंबर्स है ना उनका आप एवरेज निकालो। बोलोगे प्राइम नंबर्स वो है कौन कौन सर, 51 को नहीं ले सकते बिकॉज वो प्राइम है नहीं, और मेरे को उनके बीच की लेनी है, अगर वो प्राइम होता भी तो हम उसको नहीं लेते। बीच में क्या आएगा, पहले तो 53, फिर क्या आएगा 54 55 56 नहीं आएंगे सर, 8 9 10 11 12 57 भी नहीं आएगा, 58 तो होगा नहीं, 59, ठीक है ये हो जाएगा, 61 हो जाता है, फिर 62 63 नहीं, 64 65 6 5 से कटेगा, 66 नहीं, 67, हाँ 67 हो जाएगा हमारा, 68 69 70 71 हो जाएगा, फिर हमारा 72 है क्या, नहीं है, 73, हाँ 73 भी एक है प्राइम नंबर, 74 75 76 तो है नहीं। कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6, इनको जोड़ दो। ठीक है, इनको जोड़ के आपको क्या करना है, 6 से डिवाइड मार दो, जो भी आंसर आएगा आप खुद से कर लो। अब बोलोगे जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, अब जोड़ के आप खुद से देख लो क्या आएगा। क्या कर सकते हैं, 7 यहाँ पे है ना, 7 3 10, 9 1 10, 10 10 20 1 21, 21 में 3 जोड़ दोगे ये 23 और एक और हासिल 24, तो 24 के 4 हाथ में रहा 2। ठीक है, फिर 7 7 14 6 20 26 और ये 31 31 5 कितना हो गया 36 2 38, तो ये हो गया हमारा 38। इसको 6 से कर दो, 6 6 के 36 6 6 के 24, 64 हो गया। ऑप्शन हमारा बी के अंदर, मैंने इसको काटा नहीं, मैंने सही किया, 64 हमारा सही है। ठीक है, चलो
ये रह गए, कमेंट करके बताओ कितने आंसर आपने सही किए। एंड गाइस बैचेस देखो ज्वाइन करके पढ़ो आप, अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम लग रहा है तो ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए आप सोचोगे प्रिपरेशन को हम कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है बच्चा। एंड अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक है तो आप मॉक टेस्ट लगा के चेक कर लो आपकी कितनी प्रिपरेशन ठीक है। जीडी की भी बैच मॉक टेस्ट आ गई है, डीबी की भी मॉक टेस्ट आ गई है, देख लो अगर जहां पे प्रॉब्लम लगता है उसके बाद बैच ज्वाइन कर लेना। लेकिन अगर बैच डायरेक्टली आप ज्वाइन करते हो तो ये मॉक टेस्ट अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बैच के अंदर मॉक टेस्ट मिल जाएगी। कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना, एटीट्यूड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।